नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं गैने द्वारा बताया गया सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। तो शुरू करते हैं गैने द्वारा बताया गया अधिगम का सिद्धांत। तो इन्होंने जो सिद्धांत बताया था वो बताया था अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत। तो कब बताया था, कब दिया था इन्होंने यह सिद्धांत? तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था सन 1965 में। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे अमेरिका के। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो इस बुक का नाम हम एक ट्रिक के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, रॉबर्ट से हम लेंगे एक रॉबर्ट नाम का व्यक्ति और गैने से लेंगे गन। रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या खरीद रहा है? गन खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है? उसकी कंडीशन को देखकर खरीद रहा है। अब जब वह कंडीशन को देखकर गन खरीद लेता है, उसके बाद क्या करता है? उसे चलाना सीखता है कि इसे हम कैसे चला सकते हैं, किस तरीके से इसे चलाया जाता है। तो वो क्या है? सीख रहा है, गन को चलाना सीख रहा है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि रॉबर्ट नाम का व्यक्ति है, वो गन खरीद रहा है। कैसे खरीद रहा है? उसकी कंडीशन को देखकर खरीद रहा है और फिर उसके बाद उसे चलाना सीख रहा है। नेक्स्ट है आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जनक। तो रॉबर्ट एम गैने को हम आधुनिक अनुदेशन सिद्धांत के जनक के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है अधिगम के 8 प्रकार। तो इन्होंने रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो रॉबर्ट एम गैने ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं वो बताए हैं 8 प्रकार के। और जो 8 प्रकार के अधिगम के प्रकार बताए हैं इसे ही इन्होंने क्या कहा है? सोपानकी कहा है। अधिगम के प्रकार को इन्होंने सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो रॉबर्ट एम गैने द्वारा बताए गए अधिगम के 8 प्रकार। तो सबसे पहला है हमारा संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक अधिगम, पांचवा है बहुविभेदन अधिगम, छठवा है प्रत्यय अधिगम, सातवां है हमारा सिद्धांत अधिगम, आठवां है हमारा समस्या समाधान अधिगम। तो अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए है तो पहले पार्ट में मैंने इसकी ट्रिक आपको बना के दी हुई है, तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं इसकी ट्रिक जानने के लिए। 8 प्रकार के जो इन्होंने सोपान बताए हैं वो क्या है? तो जो इन्होंने 8 प्रकार के सोपान की बताए हैं तो उसे इन्होंने 2 भागों में बांटा है। इन्होंने कहा है कि जो 1 से 4 तक के अधिगम है, जो जैसे कि संकेत अधिगम हो गया, दूसरा हमारा उद्दीपन अनुक्रिया हो गया, तीसरा हो गया श्रृंखला अधिगम और चौथा हो गया शाब्दिक अधिगम। तो जो 1 से 4 तक के अधिगम है वो इन्होंने क्या कहा है कि 1 से 4 तक के अधिगम निम्न श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? ऐसा इन्होंने क्यों कहा है कि 1 से 4 तक के अधिगम निम्न श्रेणी में आएंगे? तो इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इसमें क्या होता है? तर्क व चिंतन नहीं पाया जाता है। जो 1 से 4 तक के अधिगम है इसमें क्या है? तर्क व चिंतन नहीं पाया जाता है। कैसे नहीं पाया जाता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और जो आपका 5 से 8 है, 5 से 8 तक के जो अधिगम है वो होते हैं आपके उच्च श्रेणी के। क्यों कहलाते हैं ये उच्च श्रेणी के? क्योंकि इसमें व्यक्ति का क्या है? तर्क व चिंतन लगता है, इसमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। तो और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम कौन सा बताया है इन्होंने, तो इन्होंने बताया है सबसे उच्च श्रेणी का जो अधिगम है वो होता है समस्या समाधान अधिगम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम निम्न में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है समस्या समाधान अधिगम, जो कि अंतिम अधिगम कहलाता है। इनका अंतिम अधिगम है और वही आपका कौन सा है? वही है आपका सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम। और पहला अधिगम है संकेत अधिगम। ये कौन सा है? निम्न श्रेणी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें तर्क व चिंतन नहीं पाया जाता है। अब कैसे नहीं पाया जाता है तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो बात करते हैं पहले अधिगम सिद्धांत से। पहला है हमारा संकेत अधिगम। संकेत अधिगम का मतलब होता है कि जब व्यक्ति संकेतों के माध्यम से सीखता है, जब व्यक्ति क्या है? संकेतों के द्वारा व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो वही होता है आपका संकेत अधिगम। फॉर एग्जाम्पल, लाल बत्ती के जलते ही वाहनों का रुकना। जैसे ही लाल बत्ती जलती है वाहन अपने आप ही रुक जाते हैं।
तो क्या है, वो है आपका संकेत अधिगम। आप क्या है, वहाँ संकेत के माध्यम से सीख रहे हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, हमारा संकेत अधिगम कहलाएगा। अब यहाँ क्या है, तर्क व चिंतन नहीं लगा है। आपको जैसे ही संकेत दिया गया, आपने तुरंत ही अपना वाहन खड़ा कर दिया। अब वहाँ आपने वहाँ सोचा विचारा बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत ही जैसे ही आपको संकेत दिया गया वैसे ही आपने क्या कर दिया है, वैसे ही आपने अपना वाहन खड़ा कर दिया। तो यही कहलाता है आपका संकेत अधिगम। नेक्स्ट है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपक के द्वारा अपनी अनुक्रिया देता है तो वही होता है आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है और आपने अचानक से सुना कि पेपर की डेट 15 दिन के बाद है, आपका 15 दिन के बाद पेपर होना है, तो आप क्या करोगे, उस स्थिति में आप तुरंत ही पढ़ने बैठ जाओगे और आपको नींद फिर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यही होता है आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। नेक्स्ट है हमारा श्रृंखला अधिगम। तो श्रृंखला अधिगम का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी काम को एक श्रृंखला में सीखता है, जब व्यक्ति किसी काम को एक श्रृंखला में सीखता है, मतलब एक क्रम में किसी काम को सीखता है, तो वही होता है आपका श्रृंखला अधिगम। फॉर एग्जाम्पल, एक बालक जो है एक सेंटेंस को कैसे बोलता है, इसको बोलने के लिए वह क्या करता है, सबसे पहले कि अक्षर की पहले पहचान करता है, फिर इसके बाद उसे लिखना सीखता है, फिर बोलना सीखता है और उसके बाद वह सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर बोल पाता है, बना पाता है और फिर इसके बाद बोल पाता है। तो उसने ये सारा काम कैसे किया, एक श्रृंखला में किया है, एक क्रम से किया है, तो इसीलिए इसे कहेंगे हम श्रृंखला अधिगम। इन्होंने श्रृंखला अधिगम के 2 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है इन्होंने शाब्दिक श्रृंखला अधिगम और दूसरा बताया है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। तो जो पहला बताया है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, इसमें इन्होंने बताया है कि एक बालक जो है वो शब्दों के द्वारा सीखता है, किसी भी काम को कैसे सीखता है, वो शब्दों के माध्यम से सीखता है। और जो दूसरा बताया है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो एक बालक सीखता है वो कैसे सीखता है, चित्रों के माध्यम से सीखता है, दृश्य साधनों के माध्यम से सीखता है, जैसे कि टीवी हो गई आपकी, तो टीवी के माध्यम से सीखना क्या हो जाएगा, आपका अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं शाब्दिक अधिगम की। तो शाब्दिक अधिगम क्या होता है, शाब्दिक अधिगम का मतलब होता है कि जब व्यक्ति शब्दों के द्वारा किसी काम को सीखता है, तो जब व्यक्ति किसी काम को शब्दों के द्वारा सीखता है तो वो होता है आपका शाब्दिक अधिगम। नेक्स्ट है हमारा बहुविभेदन अधिगम। तो बहुविभेदन अधिगम क्या होता है, बहुविभेदन अधिगम का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी काम को सीखता है तो क्या करता है, उसमें अंतर करके, उसमें विभेद करके सीखता है। और जब व्यक्ति विभेद करके किसी कार्य को सीखता है तो उसमें उसका क्या लगता है, तर्क भी लगता है और उसमें चिंतन भी लगता है। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे बहुविभेदन अधिगम, कि जब व्यक्ति किसी काम को विभेद करके सीखता है तो वही होता है आपका बहुविभेदन अधिगम। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय का मतलब होता है आपका विचार। जब व्यक्ति किसी काम को सीखता है तो उसके बारे में विचार करता है, उसके बारे में सोचता है। तो जब सोचता है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए होता है, उसके लिए उसमें तर्क लगता है और क्या लगता है, चिंतन लगता है। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम मतलब, प्रत्यय का मतलब ही होता है विचार, मतलब विचार करके जब व्यक्ति किसी काम को सीखता है तो विचार करने के लिए उसे तर्क की भी जरूरत पड़ेगी और चिंतन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रत्यय अधिगम। नेक्स्ट है हमारा सिद्धांत अधिगम। अब जब व्यक्ति क्या करता है, अपने विचार बनाता है, विचार बना के सीखता है, जब व्यक्ति खुद के विचार बना लेता है तो उसके बाद क्या करता है, वो अपना सिद्धांत बना लेता है कि मैं इस तरीके से सीखूंगा, प्रिंसिपल बना लेता है कि मैं इस तरीके से सीखूंगा। तो जब व्यक्ति सिद्धांत के द्वारा सीखता है तो वो होता है आपका सिद्धांत अधिगम। मतलब वो खुद के प्रिंसिपल बनाने लगता है कि अब मैं 5 बजे से उठ के पढ़ूंगा या 6 बजे से उठ के पढ़ूंगा, अब मैं इस तरीके से पढ़ूंगा। तो वो क्या है, उसने खुद के लिए प्रिंसिपल बना लिए हैं, खुद के लिए नियम कानून बना लिए, तो वही होता है आपका सिद्धांत अधिगम। जब व्यक्ति खुद के लिए क्या बना लेता है, नियम कानून बना लेता है, खुद को एक दायरे में रख लेता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सिद्धांत अधिगम कहलाता है। और इसके लिए भी क्या होती है, तर्क व चिंतन की
जरूरत होती है। अब जब व्यक्ति अपने खुद के प्रिंसिपल बनाता है कि मुझे 5 बजे उठना है या मुझे 6 बजे उठ के ये काम करना है, वो काम करना है, तो जब व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो उस काम करने के लिए वो पहले तर्क लगाता है कि मैं इस काम को करूँगा कैसे। उस काम के बारे में सोचता है कि मैं इस काम को कितने अच्छे से करूँगा, कैसे करूँगा। तो यही होता है आपका सिद्धांत अधिगम। नेक्स्ट बात करते हैं समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। अब जब व्यक्ति के सामने समस्या होती है तो वो समाधान तक कैसे पहुंचता है, वो समाधान तक कैसे पहुंचेगा। तो समाधान तक उसे पहुंचने के लिए सोचना पड़ता है उस समस्या के बारे में, उसे समझना होता है, समस्या को समझना होता है, समस्या को समझना होता है कि समस्या क्या है, उसके बारे में उसे विचार करने होते कि इस समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वह समस्या के समाधान तक कैसे पहुंचता है, तो वो समस्या के समाधान तक जो पहुंचता है वो पहुंचता है कैसे, सोचता है उसके बारे में वो विचार करता है कि कैसे पहुंचता है, उसके बारे में वह उसे समझता है कि ये समस्या क्या है, तभी वह क्या है समाधान तक पहुंच पाता है। तो यही होता है आपका समस्या समाधान अधिगम। और इन सब के लिए भी क्या होती है, तर्क व चिंतन की जरूरत होती है। तो यही होता है आपका समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट है हमारे ज्ञानी द्वारा बताई गई परिभाषा। तो परिभाषा है हमारी कि अधिगम मानव व्यवहार एवं क्षमता में परिवर्तन है जो कुछ समय तक धारण किया जाता है तथा जो केवल वृद्धि की प्रक्रियाओं के ऊपर ही आरोप नहीं है। तो इन्होंने यह परिभाषा देते हुए 4 बिंदु बताए हैं जिससे यह परिभाषा स्पष्ट होती है। पहला निष्कर्ष इन्होंने क्या बताया है, पहला निष्कर्ष बताया कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति सीखता है किसी काम को तो उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा व्यवहार परिवर्तन संभव हो सकते हैं अगर व्यक्ति इनके सिद्धांत के अनुसार सीखता है, तब क्या है, परिवर्तन निश्चित है, उसके व्यवहार में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि व्यवहार व क्षमता में होने वाले परिवर्तन दीर्घकालिक नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है या क्षमता में परिवर्तन होता है तो वो अधिक समय तक नहीं रहता है। अब अभी आप फॉर एग्जाम्पल अभी आपका व्यवहार कुछ और है, अभी आपकी क्षमता कुछ और है, लेकिन आगे जाके क्या कर सकता है व्यक्ति, अपना व्यवहार चेंज कर सकता है, अपनी क्षमता को घटा बढ़ा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो व्यवहार व क्षमता है उसमें जो परिवर्तन होता है वो अधिक समय तक नहीं रहता है। कि अधिगम शब्द का प्रयोग क्षमताओं में होने वाले उन परिवर्तनों के लिए नहीं होता जो परिपक्वता के कारण होते हैं। नेक्स्ट है कि ध्यान रखने योग्य बातें, ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो पहले हमारे संकेत अधिगम पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। तो जो इन्होंने सोपान के बताए हैं, जो इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, उसमें इन्होंने जो पहला अधिगम बताया था संकेत अधिगम, उसमें इन्होंने बताया कि जो इनका ये पहला संकेत अधिगम है वो किस पर आधारित है, तो वो है पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ज्ञानी ने 8 प्रकार के अधिगम बताए उनमें से जो पहला अधिगम है संकेत अधिगम, वो किसके सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है आपके पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव के कौन से सिद्धांत पर, तो वो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम थार्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो दूसरा इन्होंने अधिगम बताया था वो बताया था उद्दीपक अनुक्रिया। तो ये किस पर आधारित है, ये है आपके थार्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित। थार्नडाइक के कौन से सिद्धांत पर, तो थार्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, ये है स्किनर के सिद्धांत पर आधारित। आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि ज्ञानी ने जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम बताया है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है या किन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित
आधारित है? थार्नडाइक के सिद्धांत पर। और अगर किन के सिद्धांतों पर आधारित है तो थार्नडाइक व स्किनर दोनों के सिद्धांतों पर आधारित है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। नेक्स्ट है हमारा श्रृंखला अधिगम। तो यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आपका एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित। तो ये चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला आपका जो संकेत अधिगम है वो आपका पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा उद्दीपक अनुक्रिया है ये है थार्नडाइक व स्किनर के सिद्धांत पर आधारित। और तीसरा अधिगम था श्रृंखला अधिगम, ये है आपका एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर पाते रहे। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।